सर सबसे पहला काम यह है कि किसी भी बंदे जिसके साथ आपने चलना है उसकी साइकोलॉजी के दोनों पार्ट देख लीजिए, कमजोर हिस्सा क्या है, ताकतवर हिस्सा क्या है। कभी किसी को वीक पिच पे ना खिलाइए। अगर आपका पार्टनर है, अगर आपका जिंदगी का पार्टनर है, तो कभी वीक पिच पे नहीं खिलाना आपने उसको। वीक पिच क्या होती है? जिन चीजों में वो कमजोर है उसी के ताने उसी तरफ लेके जाना। हमेशा स्ट्रेंथ पिच पे खिलाएं, क्योंकि पहले मैंने बता दिया रिस्पेक्ट एक ऐसी डील है जो दोनों को चाहिए, मोहब्बत एक ऐसी डील है दोनों को चाहिए, हार्मनी एक ऐसी चीज है जो दोनों को चाहिए। हम क्या करते हैं? वीक पिच पे अपना ही पार्टनर होता है और मुकाबला पैदा कर लेते हैं उसके साथ। बहुत से मियां बीवी में मैंने देखा है, उनका मसला कुछ भी नहीं होता, मुकाबला होता है, और वो कॉन्शियस नहीं होता। अनकॉन्शियसली उन दोनों के दरमियान एक मुकाबला चल रहा होता है कि इसको मैं नीचा दिखा दूं, इसको बता दूं कि ये किसकी बेटी है, इसको बता दूं कि ये किसका बेटा है, इसको बता दूं कि ये कौन है, इसकी औकात इसे पता लगनी चाहिए। ये कौन, ये अंदर से अंदर वाला बंदा कह रहा है, वो जो अंदर क्रिमिनल, एक अंदर का घटियापन है, वो कह रहा है यार एक दफा तो जिद करो। हुजूर वाला याद रखिएगा, जहां मुकाबला आ जाए मोहब्बत खुद खत्म हो जाती है। मुकाबला इतनी जालिम चीज है सर, ये मुकाबला जहां होना चाहिए वहां मुकाबला होना चाहिए, लेकिन लाइफ पार्टनर से मुकाबला, यार जरा सोचो कि आपने बच्चे से को मुकाबला करे तो अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना। साइकोलॉजी तो ये भी कहती, कई ऐसी माएं हैं जिनकी अपनी बेटियों से मुकाबला पड़ जाता है उनका। साइकोलॉजी में तो ऐसे भी केस है मेरे पास, लेकिन जर्नली बता रहा हूं, लाइफ पार्टनर जिसने साथ चलना है, जिसने अगली जिंदगी में आखिर तक साथ होना है, जिससे एक नस्ल खड़ी हुई है, जिसको आपने कबूल है कबूल है कबूल अल्लाह के नाम पे कहा था, उसके साथ मुकाबला। किस बात का मुकाबला? हराने का मुकाबला। यार क्या अजीब डील हो कि मैं हरा दूं तब भी मैं हारता हूं, और मैं जिता दूं तो जीतता मैं हूं। दुनिया में मोहब्बत दरअसल दूसरे को जिताने का नाम है कि यार तुम जीत जाओ, क्योंकि तुम्हारी जीत तो मेरी जीत है, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तुम अगर आगे बढ़ जाओ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि हो तो मेरे साथ जुड़े हुए। सो सर कभी भी रिलेशन में मुकाबला ना आने दीजिए सर, अनकॉन्शियसली भी सर। नेक्स्ट सर, कभी भी आप अज़वाजी जिंदगी में हार्मनी पैदा करना चाहते हैं तो देखिए कौन सी बात कब कहनी है और किस तरह कहनी है, ये लर्न करें। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा जरूरी है और पर्सनल लाइफ में बड़ा जरूरी है। कौन सी बात कब कहनी है, किस तरह कहनी है। बहुत से लोगों को इसका फन ही नहीं पता होता, क्या कब किस तरह कहना है। हमेशा गौर कीजिए कि ये बात, अगर मैं आपको बड़े ध्यान से एक बात, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा, सुनिएगा। यार मैंने अगर जिशान को, रिजवान को, राशिद को, उमैर को, अपनी टीम के जितने लोग हैं मेरे साथ, उनको मैसेज कन्वे करना हो तो शायद मैं इतना नहीं सोचता, लेकिन अगर मैंने अपनी बीवी को कुछ कहना हो तो मैं 100 बार सोचता हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है तो मैं 100 बार सोचूंगा। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कभी भी 100 बार नहीं सोचूंगा। बैठ रहा हूं। आप अपने बॉस को या किसी मोहतरम को मैसेज या कोई चीज कन्वे करने लगे, आप सोचेंगे यार ये मतलब तो नहीं बन जाएगा। आप उसको मोस्ट पॉजिटिव बेहतर अंदाज में ही भेजेंगे ना। सर ये लाइफ पार्टनर है, कोई छोटी चीज तो नहीं है, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड। तो जरा जरूर सोचिए कि जो चीज आप कन्वे करने लगे हैं, बात करने लगे हैं, किस अंदाज से करें। तो ये बड़ी खूबसूरत बात, मेरी किसी किताब में भी ये जुमला है कि सिर्फ लोगों को ये पता लग जाए बातचीत करनी कैसे है तो दुनिया के 90% मसले कम हो जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर मसले इसी बात के हैं, उन्हें लोगों को पता ही नहीं कोई चीज करनी कैसे, बात कैसे करनी, बुलाना कैसे। आप किसी बड़े एहतराम वाले ताल्लुक को इंसल्ट से बुला लें, रिलेशन खत्म। आप जहां प्यार से बुलाना चाहिए गुस्से से बुला लें, खत्म। जहां गुस्से से थोड़ा बुलाना चाहिए प्यार से बुला लें, तब भी करा ली। सो सर ये सीखिए कि कब बात किस तरह करनी है। नेक्स्ट पॉइंट सर आपस में बैठ के तय किया करें कि हमें कुछ ना कुछ बेहतरी लानी चाहिए। आप इदारा चला रहे हैं, दुकान है, टीचर है, बिजनेस है, कुछ भी है, जॉब है, आप उसमें रिन्यू करते हैं, आप उसमें बेहतरी नहीं लाते कि यार इसको और अपग्रेड करते हैं। आप अपने किचन को अपग्रेड नहीं करते, अपनी लिविंग को अपग्रेड नहीं करते, अपनी लाइब्रेरी को अपग्रेड नहीं करते, तो रिलेशन को क्यों नहीं करते। सो सर खूबसूरत रिलेशन वो रहते हैं जो रिन्यू होते हैं। रिन्यूअल इज अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट नेगेटिव थिंग। फितरती बात है, यहां डस्ट आ जाएगी तो डस्टिंग करवा दी जाएगी। फितरती बात है, चीजें मैनेज नहीं होंगी, हमें मैनेज करने के लिए चीजों को करना पड़ेगा। रिलेशन को रिन्यू जरूर कीजिए। इसे हम अपनी लिटरेरी लैंग्वेज में कहते हैं तजदीद वफा। ज्यादा खूबसूरत है, आइंदा से ये कर लिया करें क्या जिसको रिन्यू समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूं यार अपने रिलेशन को रिन्यू किया करो, कहते नहीं सर ये मजा रिन्यू नहीं करना चाहिए, मजा नहीं आता। तजदीद वफा कर लो। तजदीद वफा क्या है
कि आपस में बैठ के सेटल करें कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं, हमारी ये गुफ्तगू होनी चाहिए, ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं आपको अपनी घर की जाती मिसाल में से एक देता हूं कि मैंने बेगम के साथ तय किया कि यार कुछ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स जो हैं वो आपकी मेरी डिस्कशन ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? सर मैं हूं खिलाड़ी, उस गरीबनी का क्या कसूर है? मैं तो ले जाऊंगा दलाल से, और जब भी मैं उसको फिर लाऊंगा स्टेडियम में खेलने के लिए वो हार जाएगी। जब वो हारेगी तो दरअसल मैं हारा हूं, इसलिए उसके साथ ये मेरा मैच ही नहीं है। कभी जोन सा गलती ना कीजिए कि अपनी स्ट्रांग पिच पे किसी को वीक पिच पे खड़ा करके खेलना शुरू कर दें कि आप अकाउंट्स का काम करते हैं, आ तुझे बताऊं अकाउंट्स क्या होते हैं। उसका काम ही नहीं है, उसको क्या जरूरत है इस मामले में डालने की। सो सर हमेशा ये तय कीजिए कि आपके कौन सी चीजें जोन सी हैं आपके दरमियान में आनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए। मेरी गुजारिश समझे कि नहीं समझे? एक बड़ा एक जर्नल मसला है जी, वो क्या है कि जितना मैं दीनदार हूं इतना ये भी हो। ये तो हमारी पूरी उम्मत का मसला बन गया ना यहां पर कि यार मैं अगर मर्द मोमिन हूं तो ये भी औरत हक हो, ठीक है कि नहीं? हजूर याद रखिएगा, आपका करैक्टर किसी में ईमान पैदा कर सकता है, डंडा सख्ती नहीं पैदा कर सकती। सो कभी भी फोर्स्ड ना कीजिए। आप फोर्स्ड होके बाइस्ड होंगे ना, बाइसनेस रिलेशन के लिए दीमक है। अगर कोई चीज खोखला करती है ना रिलेशन को, बाइसनेस है, सख्ती है। मेरा फड्डा अंदर ही अंदर कोल्ड वार चल रही है, यार आई हेट, मैं क्या करूं कि शरई काम है, मैं मुंह ना लगाऊं क्योंकि ये ईमान वाला नहीं हो। भाई तुम कौन होते हो ईमान चेक करने वाले? अल्लाह जाने बंदा जाने, ठीक है कि नहीं? तुम कहां के मुफ्ती बन गए जी? सर रिलेशन में कभी मुफ्ती नहीं बनना, पहले बन जाए। देखे शादी से पहले खड़ा करके आपको कहा था 80% लॉजिक, उसका मतलब ये पहले मुफ्ती बने। लेकिन सर शादी हो गई, जिंदगी चल रही है, तो मुफ्ती वाला रोल ना हो। मुफ्ती का मतलब है कटहरे में खड़ा करके आपने इंसल्ट की और कहा कि तुम फारग हो ना, गलती नहीं करनी, रिलेशन खराब हो जाएगा आपका। रिलेशन को रिन्यू करें। रिन्यू कैसे करें? बैठें, तय करें कि यार ये चीजें हैं, ये बाकी गलती, इनको हमें ठीक करना चाहिए। यहां हमारे आज की मीटिंग का एजेंडा ये 4 नुक्ते हैं, और ये 4 नुक्तों पे हमने काम करके इसको और बेहतर करना है रिलेशन को। यानी कि मीटिंग नेम क्या होगा जी? रिलेशन को बेहतर करने वाली मीटिंग। और सिचुएशन मंथ में एक होनी चाहिए, और अगर टफ टाइम जा रहा है रिलेशन में तो फिर तो हफ्ते बाद ही होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा टफ फेज में है तो फिर तो हफ्ते बाद लाजमी बैठें, अकेले बैठें और कॉपी पेंसिल लेके बैठें कि यार इनको हम तय कर लेते हैं, हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया कि यार हमने ये करना है और ये नहीं करना। ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने चाहिए, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सर जी, तय कर लें कि यार कौन कौन सी चीजें तकलीफ देती हैं। मसलन मेरी बेगम मुझे कहती है मुझे 100% सच बोला करो मेरे साथ। मैं कहा तुम फोत हो जाओगी तुम फोत हो जाओगी। अच्छा मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना वैसे इसका वो पैदा किया हौसला, 10-12 साल में आखिरकार जाके मुझे समझ आ, अब मैं हर चीज बता के करता हूं। मैं कहता हूं यार देखो, अब मैं बताता इसलिए हूं कि यार आप मैच्योर हो गए हो, सेंसिबल हो, शुरू से थी पैदाइशी आप जीनियस हो, मैं तो दफर था, लेकिन अब तुम थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट कर जाती हो, उसका जो व्यू होता है वो मुस्बत लेती। तुम्हें समझ आ गई इज अ गुड प्रोफेशनल, इज अ वेरी कमिटेड मैन, ये अपने वादों से पीछे नहीं हटता। मैं हजूर अपना एक काम करने से पहले भी हल्का सा क्लू कर देता हूं, यार ये मैं करने जा रहा हूं, इसमें मेरी ये डील्स हैं, ये चीजें आपके इल्म में होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, ज्वाइंट में नहीं है, सब चीजें तुम्हारे सामने, अकाउंट्स तुम्हारे सामने, मेरे टास्क तुम्हारे सामने, मेरी टीम तुम्हारे सामने है, मेरे साथ जितने बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चियां काम कर रही हैं, ये तुम्हारे सामने, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर आंसरेबिलिटी आए तो प्रॉब्लम ना हो कि नॉट।